श्री, आपने जिस तरह से देवोदय तीर्थ क्षेत्र आदि अनेकों तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया है, चहुमुखी विकास किया है, पहले एक शब्द आपके नाम के आगे लगाया करते थे, अभी भी लगाते हैं, तीर्थ जीर्णोद्धारक। फिर जब आपने 10, 20, 50 क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कर दिया और आप तीर्थों के सिरमौर बन करके बैठे, तब आपके नाम के आगे एक शब्द लगने लगा, तीर्थ शिरोमणि। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों शब्द बौने नजर आते हैं। आपकी महिमा जिस तरह से बढ़ रही है, दिग दिगंत चहुं ओर फैल रही है, और जितने तीर्थ क्षेत्रों का आपने विकास किया और उन तीर्थ क्षेत्रों के प्रति आपका रंच मात्र भी मोह ममत्व या मैं इसका करता धरता हूं, इस प्रकार का कोई भी ममत्व भाव नहीं है, उससे ऐसा लगता है कि ये दोनों शब्द छोटे हैं। अब आपके नाम के आगे लगना चाहिए तीर्थ चक्रवर्ती, क्योंकि चक्रवर्ती जो होता है, महाराज श्री चक्रवर्ती का एक नेचर है कि जब वो दिग्विजय की यात्रा के लिए निकलता है तो जितने छोटे छोटे राजा होते हैं, उन छोटे राजाओं से उस चक्रवर्ती को युद्ध नहीं करना पड़ता, और वो सारे छोटे राजा उस चक्रवर्ती की महिमा को देख करके स्वतः ही उसके अधीनस्थ हो जाते हैं और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। आपके संदर्भ में भी अब यही हो रहा है कि आप जिस गांव की तरफ, जिस क्षेत्र की तरफ, जिस शहर की तरफ मुख करते हैं, वहां की प्रबंधकारिणी समिति अपने आप आपके चरणों में आ जाती है कि हमारे क्षेत्र का उद्धार करो, हमारे तीर्थ का उद्धार करो। आपको कहना नहीं पड़ता। दूसरी चक्रवर्ती की एक और विशेषता होती है कि जितने भी छोटे छोटे राजा होते हैं, उन छोटे छोटे शहरों पर, राज्यों पर उन्हीं का अधिकार होता है, वो ही राज्य करते हैं। फिर भी राजा चक्रवर्ती कहलाता है 6 खंड का अधिपति, उसका कोई भी अधिकार उस पर वो नहीं जमाता। इसी प्रकार से आपका है कि आपने इतने तीर्थ क्षेत्र बना दिए, लेकिन किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर आपका एकाधिकार नहीं है। लेकिन एक और बड़ी विशेषता है कि जितने तीर्थ क्षेत्र बनाए हैं, उन सभी तीर्थ क्षेत्रों की कमेटियों ने सर्वाधिकार आपके चरणों में रखे हैं। एक भी पर आपका एकाधिकार नहीं है कि ये मेरा क्षेत्र है और मेरे अनुसार ही चलना चाहिए। लेकिन जितने कमेटी के प्रबंधक हैं या कमेटी के पदाधिकारी हैं, वो सारे क्षेत्र आपके चरणों में हैं, और वो यही कहते हैं कि ये कील भी लगेगी तो आपके निर्देश के अनुसार लगेगी। जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो बिना आपके आदेश के, निर्देश के, बिना आपसे अनुमति लिए कुछ नहीं होगा। ये सब चक्रवर्ती की विशेषताएं हैं। महाराज श्री चक्रवर्ती भले ही चौथे काल में होते हैं, लेकिन आज वर्तमान काल में, पंचम काल में भी हमने 2 चक्रवर्ती देखे। एक चक्रवर्ती तो देखे हमने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, जिनके नाम के आगे चक्रवर्ती शब्द लगा है। दूसरे एक और चक्रवर्ती आचार्य हमने देखे, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। आप भी महाराज श्री सिद्धांतों के भी ज्ञाता हैं, ये तो हम लोग सब देख ही रहे हैं कि जिज्ञासा समाधान में ऐसा कोई भी जिज्ञासा का समाधान नहीं है, चाहे द्रव्यान योग हो, चाहे करणान योग हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, हर प्रकार का समाधान आपके मुखारविंद से प्राप्त होता है। तो आप सिद्धांत चक्रवर्ती भी हैं। चारित्र में आपके ऊपर कभी कोई एक उंगली भी नहीं उठा सका, ऐसी निर्दोष चर्या का पालन आप करते हैं, तो आप चारित्र चक्रवर्ती भी हैं। और आपने ऐसे अनेकों तीर्थों का उद्धार कर दिया, इसलिए आप तीर्थ चक्रवर्ती भी हैं। हमारी पूरे ऑनलाइन जहां जहां भी भारत के, विदेश के जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, सबसे एक निवेदन है कि अब एक नाम अपन सबको गुरुजी के नाम के आगे लगाना है, तीर्थ चक्रवर्ती। हमें यह पता है कि गुरुजी को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी उपाधि के, किसी भी विशेषण के मोहताज नहीं है, लेकिन उपाधियां आपके आगे पीछे घूमती हैं और लगेंगी। ये हम लोगों का अधिकार है महाराज श्री, इससे हम लोगों को वंचित नहीं कीजिए। देखो सुनो, अब तुम्हारा माइक खत्म हो गया, हमारा है। कितनी उपाधियां लगाओगे? क्योंकि हम पहले अनेक अनेक उपाधि लग चुके हैं। तीर्थ की लग गई, तीर्थ जीर्णोद्धार की लग गई, फिर चली गजरथों वाले महाराज, वो भी चला, फिर जाकर के गोष्ठियां की तो विद्वानों के कल्पतरु महाराज। जितनी अच्छी उपाधियां थी, मेरा हर साल कोई ना कोई ऐसा नया कार्य होता है
कि लोग कह रहे अरे तो पुराने हो गए अब नहीं लाओ। और जितने भी नकारात्मक उपाधियां था वे भी मिल गई। विध्वंसक, पुरातत्व विध्वंसक, बहुत सारी उपाधियां भी मिली। बेचारे विरोधी लोग, निंदक लोग भी अपनी कटु उपाधियां दे दे के थक गए। बाबू प्रशंसक लोग भी अच्छी उपाधियां देते देते तुम थक जाओगे, तो भी हमारा कोई कार्य रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अपना आगे बढ़ते जाओ। ये उपाधियां तो सब, हमारा तो एक ही सिद्धांत है, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हो। जय हो, जय हो। अभी तो बहुत सारी उपाधियों को एकमात्र श्रद्धा और भक्ति का रूप बनता है। उपाधियां हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कार्य होना चाहिए। हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, पूर्ण समृद्ध हों और पूर्ण अतिशय से युक्त हों। हम तो आप देखो, अभी तक तो हम तीर्थों के अतिशय गाते थे, तीर्थियों के चमत्कार गाते थे, शांति धारा के चमत्कार गाते थे, भक्तांबर के चमत्कार गाते थे। 5-6 दिन हो गए हम तो श्रावकों में चमत्कार गा रहे हैं। जय हो। ग्रस्तों में चमत्कार। अब और कहा, अब तुम कहोगे ग्रस्त चमत्कारी महाराज। हाँ, अभी तक तो यही सुना था महाराज, भक्तांबर में चमत्कार है, नमोकार मंत्र में है, शांति धारा में, सब में है, मूर्तियों में है। अब मैं किस में बता रहा हूं? श्रावक की क्रियाओं में। अब आज तक कोई चमत्कार, सारे चमत्कार तुमने देखो नहीं। पति पत्नी में चमत्कार, संबंधों में नया लेटेस्ट नमस्कार है, लेकिन नई खोज, पति पत्नी के संबंध बनाने में चमत्कार। अभी तक तो दुनिया ने यही कहा कि चमत्कार है कि राग के संबंध छोड़ो तब चमत्कार होगा। और हमने कहा कि नहीं, पति पत्नी के संबंध में भी चमत्कार। 2 दिन पहले कहा था, पति पत्नी के संबंध का इतना बड़ा चमत्कार कि आज तक नमोकार मन से नाक का हार नहीं हुआ। अब ये कौन? अब एक उपाधि देना, पति पत्नी चमत्कार बताने वाले बाबा की। अब एक और लगाओ, क्या क्या खोजना। दृष्टि और ज्ञान और साधना, 2 यदि चीज हैं तो सारी दुनिया हमारे पास है और सारी दुनिया की शक्तियां हमारे ज्ञान का विषय बन जाती है। हम तो एक ही बात देखना चाहते हैं, क्योंकि हर वस्तु के पास जो उसका स्वयं चतुष्टय है। जैन आगम के सबसे बड़ी खोज है, अलौकिक खोज, जहां से मैंने डेवलप किया है नर्सरी, स्वयं चतुष्टय। स्वयं चतुष्टय जो जैन दर्शन और किसी भी दर्शन में नहीं मिलेगा। हर वस्तु का स्वयं चतुष्टय है। एक घड़ी है, इसका स्वयं चतुष्टय है। एक कागज है, इसका स्वयं चतुष्टय है। एक चींटी है, उसका स्वयं चतुष्टय है। एक माइक है, इसका स्वयं चतुष्टय है। जब स्वयं चतुष्टय हर वस्तु का है तो स्वयं शक्तियां भी हर वस्तु का है। बस हमें पहचानना है कि इसकी शक्ति क्या है।